नमस्कार, मैं हूं इशात और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यहां पे चारों तरफ किसानों की भीड़ मौजूद है। यहां पे किसान आ रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले लगभग 70 दिनों से यहां पे किसान मौजूद हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक किसानों का जमावड़ा आया हुआ है। मैं इनसे पूछूंगा कि ये कहाँ से आए हैं और इनकी मांगें क्या हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग बाजपुर से हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसका कुछ असर पड़ेगा है? क्यों नहीं पड़ेगा। अगर आंदोलन होने से अंग्रेज देश को छोड़कर जा सकता है तो हम तो देशवासी हैं, तो हमें कैसे कहा जा सकता है कि हमारे आंदोलन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो सोचना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि अगर किसान सड़कों पर ही बैठा रहेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। और ये जो कानून ये ला रहे हैं, अगर वो कानून भी पास हो जाता है और ये वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में जो आटा है वो भी कई गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं, मोदी जी रोक पा रहे हैं। जब वो पहले पावर में आने से पहले कहते थे हम 35 रुपये को पेट्रोल देंगे, आज कहाँ पे, आज 100 रुपये के पार होने को जा रहा है। तो आने वाला समय जो है ये आप लोगों को सभी को बताएगा, चाहे वो आप टीवी वाले हैं, चाहे वो सड़क पे काम करने वाला मजदूर हो, चाहे खेतों में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों, सबको ये पता लग जाएगा कि किसान सही थे या कि मोदी सरकार सही थी। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहीं नहीं जा रही, एमएसपी रहेगी, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, या फिर वो लोग बोल रहे हैं कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा है ना, आप तो पत्रकार लोग हैं। कानून क्यों नहीं बन रहा है एमएसपी पर ना? देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको रोज मोदी जी की बातों से भी वास्ता पड़ता है, किसानों से तो भी पहली बार ही शायद पड़ रहा है। तो मोदी जी ने तो इलेक्शन लड़ने से पहले भी कहा था कि 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। क्या आए आपके खाते में? या उस टाइम में जो कहा था कि जो नौजवान हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, आज आपको पता नहीं है। जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां मैं रह रहा हूं उत्तराखंड में, मेरे अपने गाँव में कम से कम नहीं तो 40-45 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। उनसे अगर पूछा जाता है तो वो सबका यही है, जीएसटी या इनके जो गलत नीतियों की वजह से वो सब फैक्ट्रियां लगने के बाद भी बंद पड़ी हुई हैं। और वो ज़मीनें जिन पे पहले खेती होती थी, आज वो कंक्रीट के जंगल हो चुके हैं। उनमें शेर चीते भी आके रहने लगे हैं। यहाँ तक कि मतलब कोई बंदा नहीं है। बैंकें जो हैं उन्होंने अपने ताले लगा रखे हैं। अगर आप कभी उस साइड में आए तो हम आपको दिखाएं कि मोदी जी की नीतियों का कितना अच्छा असर हुआ है हम लोगों के एरिए में। तो मोदी जी तो अभी भगवान बचाए, अब इनसे तो मैं तो यही कहूँगा। सर, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक। तो आपको क्या लगता है, 2 महीने ज़्यादा हो चुका है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? मतलब क्या आपसी बातचीत होगी या फिर कुछ? नहीं, देखिए, हमारे नेता लोग जो हैं वो उन्होंने 11 बातचीत करी हुई है, इनसे 11 बार बैठक हो चुकी है। और आज मोदी जी कह रहे हैं कि पहले इसको आंदोलन को ख़त्म किया जाए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। जब इतनी जनता यहाँ बैठी हुई है बॉर्डर पे आके, उस वक्त नहीं इनका कोई इस पे विचार नहीं किया जा रहा, तो क्या ये हटने के बाद में मोदी जी के बात पे भरोसा है किसी लोगों को? आज तो मैं समझता हूँ पहले प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं जिनकी बात पे कोई भरोसा नहीं है किसी को भी। मेरे फादर ने नेहरू जी के कहने पर फौज में काम करते थे। नेहरू जी ने कहा भी हमें किसानों की ज़रूरत है, हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दूसरे दिन रिज़ाइन करके और खेती करनी शुरू कर दी। हम लोग भी उसी पैटर्न पे खेती करते हुए आ रहे हैं। आज ये बड़े किसान, छोटे किसान की बात करते हैं। हमारे बाप दादा ने जब वहाँ पर खेती करनी शुरू की है तो उस टाइम में शेर भी बहुत होते थे, जोक लग जाती थी, पेट फूल जाता था, बंदे का पीला पड़ जाता था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी। आज अगर उन लोगों की, हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल जो है वो हम लोगों पे को भी मिल रहा है और हम लोग भी देश के लिए अनाज पैदा करके दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? जैसे मोदी जी महिलाओं की बहुत बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम उज्ज्वला योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, तो मैं उनसे बात करके जानूंगा कि उनकी क्या समस्या। आप बताइए कि महिलाओं में, जैसे कि माना जाट आंदोलन माना जा रहा है कि जाट आंदोलन है और जो पंजाबियों का आंदोलन, आपकी एक महिला होने के नाते आपकी क्या सोच है इस पर? नहीं, इस आंदोलन में अगर आप बोले महिला है या पुरुष है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिकॉज किसान तो किसान है, चाहे महिला हो पुरुष हो। जो समस्याएं पुरुषों की है वही महिलाओं की हैं।
हम तो ये चाह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कानून बने और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कानून बने, दोनों। उसके बाद में ये जो मर्जी करते रहे, है ना। जो गरीब जनता है उन पर एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर पहुंचेगा अनाज, और जो किसान बेचेगा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो बात वही ख़त्म हो गई, है ना। आप कहाँ से आई हैं? हम सब एक ही फैमिली है, सब एक ही फैमिली है। हाँ हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी मानेंगे बात आपकी? जो आप बात लेके आए हो, आप बैनर बहुत सारे लेके आए हो, आपको लगता है कि मानेंगे? देखिए, अगर तो डेमोक्रेसी है तो उनको माननी चाहिए बात हमारी, कि डेमोक्रेसी का मतलब ही फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। अगर वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो उनको माननी चाहिए। इतने लोग जो यहाँ पे खड़े हैं वो फालतू में तो खड़े नहीं हैं, कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहता। यहाँ सब मजबूरी में बैठे हुए हैं और बहुत दुखी होकर बैठे हुए हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सब कर्जों में डूबे हुए हैं, मतलब उनको दिखाई ही नहीं देता। अभी मोदी जी ने जब कर रहे हैं वो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मोदी जी लगातार समझा रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों से बात कर रहे हैं लगातार, और बोल रहे हैं कि एमएसपी नहीं जाएगी। अब अभी हाल ही में बोला कि अगर एमएसपी तो चली ही जाएगी जब आप एक पैरेलल वो खड़ी कर देंगे, मतलब कि इतने बड़े बड़े वो कॉरपोरेट घराने आ जाएंगे, वो सब जब महंगे दामों में खरीद लेंगे तो वो एमएसपी वाले वहाँ कहाँ, मतलब कि गवर्नमेंट तो खरीद ही नहीं पाएगी। जब सबको अपना बेनिफिट देखना होता है वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, और थोड़े टाइम बाद वो फिर वो भी ख़त्म कर देंगे, वो भी अपने मनमर्जी के रेट लगाएंगे। तो एमएसपी कहाँ रह जाएगी? एमएसपी तो रहेगी नहीं। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी। एमएसपी का तो कोई वो ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ बहुत सारे लोग एक भीड़ एकजुट होकर यहाँ पे आ रहे हैं, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं आगे अनशन चल रहा है, आगे आंदोलन चल रहा है, आगे स्टेज लगी हुई है, ये लोग वहाँ जा रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं।